हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फाइनल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फाइनल टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या विद्युत बल रेखा है या फोर्स ऑफ लाइन, कुछ भी कह सकते हैं उन्हें। विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विद्युत का मतलब आवेश होगा, बल का मतलब उस पर कोई फोर्स लगेगा और रेखा का मतलब होता है उसके चलने का रास्ता। अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पथ होता है जिस पर क्या स्वतंत्र धनावेश क्या करता है, गति करता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई भी एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से गति करता है तो उसका जो मार्ग होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। तो हम लिख लेते हैं नंबर 1, डेफिनेशन है एक प्रकार से ये परिभाषा, परिभाषा इस तरह से लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश या धनावेश के मार्ग को, विद्युत क्षेत्र में किसी भी धनावेश के मार्ग को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब यदि इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें तो क्या निकलेगी, और करके लिख लेते हैं उस डेफिनेशन को कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश गति करता है, उस पथ को विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल रेखा कहते हैं। एक बेसिक सी बात आ रही है कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर एकांक धनावेश इस तरह से है और ये गति कर रहा है इस तरह से। तो जिस रास्ते से होकर ये गुजर रहा है वो सब कहलाता है विद्युत बल रेखा कहला रही है। ये तो लिखा है हमने, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत धनावेश गति करता है, वैसे उस पथ को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि हमने मान लीजिए इस विद्युत बल रेखा पर एक क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा खींची है,
तो स्पर्श रेखा यदि हम विद्युत बल रेखा पर खींचेंगे तो उस पर जो टेंजेंट बनेगा वो उस पर लगने वाले, किस पर, विद्युत धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो बेसिकली पहले आप डेफिनेशन उतार लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, गुणधर्म लिखेंगे किसके, विद्युत बल रेखाओं के, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या फोर्स ऑफ लाइन। अब गुणधर्म चलेगा। नंबर 1, विद्युत बल रेखा के, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है, बल की दिशा को निरूपित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा है। ओके, ये क्या है, विद्युत बल रेखा है। लिख देते हैं विद्युत बल रेखा है। ओके, मान लीजिए एक आंक धनावेश कोई है, वो इस बिंदु पर प्रेजेंट है। ये बिंदु क्या है, पी बिंदु है। इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा इस तरह से ड्रा करी, ये तो ये क्या लगा, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल की दिशा है। तो हम कह सकते हैं ईपी क्या है, ईपी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह मान लीजिए एक बिंदु क्यू है यहां पर, और हमने इस क्यू बिंदु पर इस तरह खींचा, इस पर कितना आएगा, पी क्यू आ जाएगा। और इस रेखा को इस तरह से इंक्रीज कर दीजिए, तो हमारे सामने हमने नंबर 1 ये लिख लिया। इस तरह से विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत आवेश या स्थित आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। कि किसी बिंदु पर खींची गई, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस तरह से। नंबर 1 गुणधर्म। नंबर 2 गुणधर्म क्या होता है, पहले इसे लिख लीजिए, सेकंड नंबर ड्रा कर देते हैं। फिर ये बहुत काम वाली चीज है।
अगला है एकल धनावेश के कारण एकल धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी। और ये लाइन मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि कोई एकांक धनावेश होता है जो किसमें होता है, प्लस में, फॉर्मेशन में होता है, तो उसी कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा लंबवत क्या होती है, बाहर की तरफ। तो वही चीज है ये, ऐसे प्लस क्यू आवेश है ये, इससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से जाएंगी, इन्हें आउटर सेक्शन या इन्हें आउटर डायरेक्शन। इस तरह से ड्रा कर लीजिए। नंबर 3 क्या है बच्चों, एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट बी दैट इज माइनस चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इन इनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। थोड़ा राउंडिंग नेचर हो जाए डायग्राम का, भी सूटेबल होगा। इधर रफ कर देते हैं। नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 है कि दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। अर्थात विपरीत
आवेश आकर्षण के गुण को दर्शाते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है और समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो लेट बी एज्यूम दैट, इस प्रकार कि हमारे पास ये एज्यूम कर लिया हमने, दैट इज पॉजिटिव चार्ज और दैट इज नेगेटिव चार्ज। बल रेखा यहां से निकलेंगी और ऋणावेश पर एंटर हो जाएगी। इस तरह से दो बराबर परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, अर्थात विपरीत आवेशों में क्या होते हैं, आकर्षण को प्रदर्शित करती है, आकर्षण के गुण को शो करती है। ये दोनों को मिलाने वाली अक्ष है। अब हम लिखते हैं नंबर 5। रफ कर दे। अभी पढ़ा था समान प्रकृति विपरीत प्रकृति के दो आवेश है, अब हम लिखेंगे समान प्रकृति के दो आवेश है। यदि एज्यूम करते हैं, मान लीजिए इस तरह से यहां पर बन लेते हैं डायग्राम साइड में, यदि ये माइनस क्यू आवेश है और ये भी माइनस का क्यू आवेश है, दोनों को मिलाने वाली जो अक्ष होगी ये होगी। यदि हम कहें कि दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में भी समान, अर्थात एक लाइन में बोले परिमाण और प्रकृति दोनों में समान जो आवेश होते हैं, उनके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सेम अंदर की तरफ आएंगी। इनके अंदर जब अंदर की तरफ आएंगी तो क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, यस और नॉट। तो प्रतिकर्षण के कारण हमें विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इसके कारण अंदर को है और उसके कारण भी अंदर को है। मान लीजिए इसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र की ये है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ आएगा तो इस बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बचेगा। उस पॉइंट को बोलेंगे एन, उदासीन बिंदु बोलेंगे। क्या, उदासीन बिंदु। जब समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके कारण एक बिंदु ऐसा एन प्राप्त होता है उन दोनों मिलाने अक्ष पर, जिस पर कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती या विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती, वो बिंदु कहलाता है उदासीन बिंदु। यदि हम जैसे इस चार्ज को पॉजिटिव कर देते हैं, इस तरह से पॉजिटिव कर दिया, तो अब क्या होगा, इससे निकल रही जो बल रेखाएं होंगी निकलेंगी, इस तरह से निकल जाएगी, इस तरह से।
ये विद्युत बल रेखा है, एग्जिट हो गई। ये बिंदु कैसा आ गया, उदासीन बिंदु है। ए क्या है यहाँ, उदासीन बिंदु है। अब क्या लिख देंगे इसके ऊपर, समान प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्र रेखाएं, उत्पन्न क्षेत्र बराबर व विपरीत होने के कारण उनको मिलाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर एन पर कोई बल रेखा नहीं होती, उस बिंदु का कहते हैं उदासीन बिंदु। अर्थात समान आवेश प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं। समान प्रकृति है, समान परिमाण है, आवेशों का कारण उत्पन्न क्षेत्र होता है, दोनों की दिशा विपरीत है, ये इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है, परिमाण समान है दोनों का, इस कारण उनके मध्य बिंदु जो एन होगा उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। और हमें यह पता है कि एक्चुअल में विद्युत बल रेखा ये क्या है, एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, तो इस कारण हमें इस बिंदु पर कोई बल रेखा प्राप्त नहीं हुई। तो हमने क्या कह दिया, उसे उदासीन बिंदु कह दिया, न्यूट्रल पॉइंट कह दिया उसी। और एक्चुअल में क्या कर रहा है, समान आवेशों में क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है या प्रतिकर्षण को दर्शा रहा है। नोट डाउन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके सामने क्वेश्चन डेवलप किया जाता है कि आधा नंबर में कि किस स्थिति के अंदर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, एक्चुअल पोजीशन क्या आएगी आपके सामने, प्रतिकर्षण की में, अर्थात समान आवेश की स्थिति आएगी तभी उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, विपरीत प्रकृति के अंदर नहीं होता। क्योंकि विपरीत प्रकृति में विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश कर जाती है, इसलिए। अगला है, विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, इसका रीजन देखिए, पहले चित्र से समझिए कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती थी। मान लीजिए हमने एक विद्युत बल रेखा ये खींच ली और सेकंड नंबर की विद्युत बल रेखा ये ड्रा कर दी, इस तरह से हम काट के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन नंबर 2, इस तरह से विद्युत बल रेखा नंबर 1 और विद्युत बल रेखा नंबर 2। हमने क्या पढ़ा था, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस
बिंदु पर वो विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत बल की दिशा को बताती है। मान लीजिए इसे 1 नंबर पर हम खींच देते हैं इसी जगह, ये लीजिए, ये आ गया E1। यदि ये E2 है तो हमने इस पॉइंट पर ही खींच दी सेकंड नंबर E2। ये पॉइंट है P मान लीजिए। अब एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कदापि संभव नहीं है। इस कारण क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि दो विद्युत बल रेखा खींचते हैं दोनों पर हमें अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कदापि संभव नहीं है। इसलिए ये नेक्स्ट नंबर का था कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु जो होता है, प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होती हैं, जबकि ऐसा असंभव है। इस कारण विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये लाइन लिखनी है, विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती। ओके, किस लिए नहीं काटती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है नहीं एक्चुअल में कि एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं संभव हो जाए। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। नोट डाउन कीजिए। अगला गुण हम लिखते हैं फिर। अगला है विद्युत स्थितिकी के अंदर कभी भी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं बंद लूप में नहीं होती, क्योंकि विद्युत जो आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसलिए जिस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है उस पर कदापि समाप्त नहीं होती। तो इसे लिख सकते हैं, विद्युत स्थितिकी में विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप में नहीं होती। विद्युत स्थितिकी में कभी विद्युत बल रेखाएं बंद लूप में नहीं होती। क्योंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षण के कारण
जिस आवेश से बल रेखा निकलती है उस पर समाप्त नहीं होती, उस पर समाप्त नहीं होती है। ये कुछ फिक्स गुणधर्म हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा के कोई 2 गुणधर्म लिखो, कोई 3 लिखो, कोई 4 लिखो, जैसा भी क्वेश्चन डेवलप होता है उसका आंसर यहां से दे देना है। उतारिए। फाइनल है, एक और है फाइनली। विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के समविभव पृष्ठ से सदैव लंबवत बाहर निकलती हैं, सदैव लंबवत निकलती हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे हमने समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, इसी तरह से इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज पूरी होती है किसकी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या फोर्स ऑफ लाइन के गुणधर्म पूरे होते हैं, कंप्लीट गुणधर्म। इनमें से कोई भी क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि मान लीजिए पूछ लिए कि समविभव पृष्ठ से हमेशा विद्युत बल रेखाएं किस तरह निकलती है, समांतर है लंबवत, तो आपको उत्तर क्या रखना है? लंबवत निकलती है। कि यदि किसी बिंदु का जो पथ होता है, कैसे धनावेश बिंदु का जो पथ होता है उस पर बल रेखा खींची जाए तो क्या निरूपित करती है कि उस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा को या विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती? इसमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्या कारण है कि बंद लूप में विद्युत बल रेखाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक आवेश से निकलने वाली जो बल रेखा है उसी पर समाप्त नहीं होती। क्यों? एक्चुअल में क्या है, वहां विद्युत क्षेत्र का संरक्षण नियम लग जाता है, इसलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है कि विद्युत क्षेत्र पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट, इसलिए हम लिख देते हैं द एंड। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जस्ट नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।